तो आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच में अंपायर फिक्सिंग, हाँ जी, आईपीएल के इतिहास में वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन में अगर कोई डिसीजन होगा तो वो था डिवॉल्ट ब्रेविस को नितिन मेनन का आउट देना। लोग माथा पकड़ लिए कि भाई साहब स्क्रीन पे दूर से दिख रहा था कि गेंद जो है वो स्टंप से कोसों दूर है, लेकिन मेनन साहब जो आईसीसी के भी अंपायर है उनको क्या हो गया है? और क्या ये मैच फिक्स था? क्या इस मैच में अंपायर फिक्स था? मतलब बड़ी सारी बातें चल रही हैं मैच फिक्सिंग को लेकर, और उसकी वजह है ब्रेविस को आउट देना। हालांकि ब्रेविस के आउट होने में कांड भी है, दो चीजें, एक तो नितिन मेनन का पहले उनको आउट देना, दूसरा डीआरएस का इस्तेमाल ना करने देना। डीआरएस के इस्तेमाल की भी अपनी एक अलग कहानी। दरअसल ब्रेविस बैटिंग करते हैं, पहली बॉल होती है, लूंगी गेंदबाजी करते हैं, बॉल आती है, लेग स्टंप पे जा रही होती है, अंपायर आउट देते हैं, वो भागते हैं, 2 रन लेते हैं, लेकिन टाइमर नहीं दिखाया था। जब वो कहते हैं कि भाई साहब रिव्यू, तब तक अंपायर कहते हैं कि नो भाई साहब थैंक यू, क्योंकि आपने सेकंड जो है वो 15 से ज्यादा कर दिए। अब यहीं पे सारा बवाल शुरू हो जाता है कि रोहित शर्मा जब बल्लेबाजी करते हैं तो 15 सेकंड के बाद भी उनको रिव्यू मिल जाता है, लेकिन जब ब्रेविस मांगते हैं तो नहीं मिलता है। एक दूसरा कि इतनी दूर जाती गेंद को आउट कोई कैसे दे सकता है? मतलब कोई कैसे आउट दे सकता है? कि चलो टाइमर वाइमर अपनी जगह पर है, लेकिन क्या अंपायर जो है उनको रतौंदी थी, दिखाई नहीं पड़ रहा था? ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि बीते मैचेस में रोहित शर्मा वाला कंट्रोवर्सी अभी तक था। लोग कह रहे थे कि भाई साहब मुंबई अंपायर काफी चलता रहता है, और रोहित शर्मा को डीआरएस के इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी 15 सेकंड के बाद, लेकिन ब्रेविस को नहीं दी गई। और वही सारा बवाल शुरू हो गया कि यार अंपायर क्यों कह रहे हैं कि यू हैव टू लीव? क्या ये मैच फिक्सिंग थी? आरसीबी पर भी बहुत सारे एलिगेशन लगाने लगे कि आरसीबी वाले दिन रात कहते रहते हैं कि एमआई वाले फिक्स करते हैं, लेकिन इस बार तो आरसीबी वाले कह रहे थे। किसी ने कहा यार इसे आईपीएल क्यों कहते हो, इसे कह दो इंडियन फिक्सिंग लीग। यहां तो मैच फिक्स होते हैं, मतलब जीता जिताया मैच हरवा दो, अंपायर के फैसले बदलवा दो, ट्रॉफी जितवा दो, बहुत सारी बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही थी कि ये मैच फिक्स था। आरसीबी तो चलो एक कहानी है, लेकिन आईपीएल 2025 में अंपायर के फैसलों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शुभमन गिल वाले फैसले पर बहुत सारे सवाल उठे, रोहित शर्मा वाले पर सवाल उठे, लेकिन इस बार तो आंख के अंधे को भी दिख जाता कि बॉल जो है वो बाहर जा रही थी। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर नितिन मेनन जबरदस्त ट्रोल। हालांकि एक कहानी ब्रेविस को लेकर भी आ रही है कि ब्रेविस भागे काहे थे, क्योंकि जब भी अंपायर किसी बॉल को आउट पर आउट दे देते हैं तो वो बॉल जो है वो डेड बॉल हो जाती है। अब अगर उस बीच में आप रन भाग भी ले रहे हैं तो वो रन काउंट नहीं किए जाते। तो अगर ब्रेविस 2-2 रन भाग ले रहे थे तो उनको एहसास होना चाहिए था कि वो रन नहीं था, ये अंपायर ने बताया। हालांकि क्या इतना टेक्निकल बात उनको पता थी? पता नहीं, लेकिन अगर ये नया नियम है, अगर एलबीडब्ल्यू होते हैं तो आप भागेंगे तो उनको रन नहीं मिलेगा, भले ही आप नोट आउट बाद में निकालो। ये बाद में अंपायर अनिल चौधरी ने बताया, लेकिन कहानी यही थी कि आरसीबी और सीएसके का मैच था और बड़े इंपॉर्टेंट मोड पर यह फैसला आया था। ब्रेविस को अंपायर ने आउट दिया, गलत डीआरएस मांगा तो मना कर दिया, और वहीं पर सारा बवाल था। 17वां ओवर था, महात्रे जो है वो आउट हुए थे, ब्रेविस आए, ब्रेविस तीखे बल्लेबाज है, फुल टॉस बॉल थी और सीधे ब्रेविस के पैड पर गई। जो जोरदार अपील, अंपायर ने उंगली खड़ी की, ब्रेविस भागे, 2 रन ले चुके थे, लेकिन आउट दे दिया गया। ब्रेविस को भी शायद एहसास था कि बॉल बहुत बाहर थी, इसलिए शायद वो भाग रहे होंगे, बट अंपायर का पहले आउट देना, फिर ब्रेविस का भागना, फिर 15 सेकंड ओवर होना, फिर ब्रेविस का रिव्यू मांगना, फिर ब्रेविस का आउट ना मिलना, और इसी के बाद सारी दुनिया का एक साथ ये कहना था कि भैया ये आईपीएल जो है ये आईएफएल है, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंडियन फिक्सिंग लीग। क्योंकि बॉल ट्रैकिंग में ये दिख रहा था कि गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। इनफैक्ट अगर 2-3 स्टंप और लगा देते तो भी आउट नहीं होती। इसी वजह से चेन्नई हारी। लेकिन आरसीबी के जीतने में बेईमानी वाली बातें बहुत सारी आ रही कि ये बेईमानी हो गई थी, अंपायर बेईमान थे। मतलब कईयों ने तो कहा कि अंपायर को वहीं पर भगा देना चाहिए कि इतना घटिया अंपायरिंग करते हो, ऐसा खुल्लम खुल्ला स्कैम करोगे तो फिर कहां से जाएगा। मतलब ये बेईमानी की पराकाष्ठा थी। हालांकि आरसीबी वाले भी कई आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब ब्रेविस का हाथ थोड़ी ना बांध दिए थे, मतलब आरसीबी ने उसको थोड़ा ना खतरा, वो तो डीआरएस ले सकता था। मान लो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था, कुछ और बुद्धिजीवी थे जिन्होंने बताया कि भैया स्क्रीन जो है वो टीवी स्क्रीन पे मत देखो, वहां बड़ी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा था, डीआरएस उनको लेना चाहिए था। और नहीं भी अगर दिख रहा था तो
15 सेकंड तो पता होता है सबको, ऐसे में 15 सेकंड उनको देख लेना चाहिए था कि क्या कहानी है। किसी ने कहा अगर ब्रेविस रोहित शर्मा होते तो एमआई के लिए खेलते तो शायद एम्पायर ने मौका दे दिया होता, लेकिन वो सीएसके के लिए खेल रहे थे इसलिए नहीं दिया गया। कुल मिलाकर 25 सेकंड का बवाल जो है वो जबरदस्त तरीके से शोर मचा रहा है। ब्रेविस का आउट होने का असर ही था कि ये मैच सीएसके हार गए। 2 बॉल पे 2 विकेट। ब्रेविस उनके ताबड़तोड़ प्लेयर थे, अगर ब्रेविस होते तो शायद आखिरी में रन बन जाते। ब्रेविस नहीं थे इसलिए मैच सीएसके हार गई और इसलिए शायद बेईमानी एम्पायरिंग वाली खबर जो है बहुत बड़ी हो गई। हालांकि क्या ये बेईमानी थी, क्या बेईमानी का पता नहीं, लेकिन अंपायर जो थे वो ऐसा लग रहा था कि भांग खाकर आए थे, नशे में थे और इसी वजह से इतना गलत फैसला दिया। ऐसा कभी स्टीव बनकर दिया करते थे, इतना गंदा फैसला। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं।